एपिसोड 266। इसमें इतनी भी बड़ी बात नहीं है। अनन्या अधीरा को देख सरप्राइज हो गई थी, साथ ही वो एक उलझन में फंस गई थी। अधीरा उसकी सगी बहन थी और उसके पास बैठी औरत उसकी स्टेप मॉम। अब वो तीनों आमने सामने थे। क्या अब भी वो अनजान बनकर रह सकते थे? जब अनन्या यह सोच रही थी तभी कल्याणी जी ने धीरे से अनन्या के कान में कहा, मैंने तुम्हें बताया था ना अपनी बड़ी बेटी के बारे में। यह वही है, दिखने में थोड़ी डरावनी लगती है, लेकिन तुम डरना मत। जब तक मैं हूँ यह तुम्हें कुछ नहीं करेगी। अनन्या ने अपना सिर हिलाया और अधीरा को इग्नोर किया और मेहंदी लगाने पर फोकस करने लगी। अनन्या को खुद को इग्नोर करता देख अधीरा के माथे पर सिलवटें पड़ गई। क्या मेरी छोटी बहन मुझे इग्नोर कर रही है? आज तक किसी ने मुझे इग्नोर करने की हिम्मत नहीं की, और यह लड़की? अधीरा ने एक गहरी आह भरी। वो कर भी क्या सकती थी? वो उसे डांट भी नहीं सकती थी। वो उसे इतना प्यार जो करती थी। थोड़ी देर अनन्या को देखती रही, फिर उसने वेन्यू पर एक नज़र डाली। हर कोई उसे ही देख रहा था। जानने वाले उसे देख हैरान थे और ना जानने वाले अचानक एक बिजनेस सूट में लड़की को देख बातें बना रहे थे। साध्वी की मोम मिसिस व्यास साध्वी के पास आकर धीरे से बोली, साध्वी, तुमने बताया नहीं तुम्हारी अधीरा से दोस्ती हो गई है। मोम, ये आप क्या बोल रही है? उस लड़की से भी कोई दोस्ती कर सकता है क्या? वो सीधे मुंह तो किसी से बात नहीं करती। हर वक्त उसका चेहरा घमंड से फुला रहता है। और आप भूल गई बचपन में मेरा कितना मजाक उड़ाती थी वो? खुद के आगे किसी की चलने दी है उसने? साध्वी ने नफरत से अधीरा को घूरा, फिर आगे बोली, मैं खुद इसे यहाँ देखकर हैरान हूँ। पहले तो यह किसी शादी या फंक्शन में नहीं आई, लेकिन मेरी शादी में मेरा मूड ऑफ करने आ गई है। मिसिस व्यास ने साध्वी को चुप रहने को कहा। उनके जाते ही साध्वी की एक फ्रेंड ने कहा, तो यह वही लड़की है जिसकी तू बुराई करने से नहीं थकती थी? तूने तो कहा था दोनों माँ बेटी एक जैसी ही है। लेकिन तेरी वो दोस्त अनन्या, कल से देख रही हूँ उसे वो तेरी मोम की दोस्त के साथ ही रह रही है। उसके साथ तो वो बहुत अच्छे से हंसते मुस्कुराते हुए बातें कर रही है। साध्वी खुद यह देखकर हैरान थी। अनन्या एक इंट्रोवर्ट थी, इसलिए उसका ऐसा किसी के साथ घुलना मिलना उसे भी खटक रहा था। वही अनन्या ने कल्याणी जी के दोनों हाथों में मेहंदी लगा दी थी, और जैसा कि उसने कहा था उसने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी। अधीरा बहुत ध्यान से यह देख रही थी। उसने आज तक मेहंदी नहीं लगाई थी। कल्याणी जी ने अनन्या की बहुत तारीफें की, फिर अधीरा से बोली, तुम्हें भी एक बार मेहंदी लगवा लेना चाहिए। देखो कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है अनन्या ने। यह सुनकर अधीरा ने अपनी खाली हाथों को देखा, फिर एक्सप्रेशन लेस बोली, मुझे यह पसंद नहीं है। तभी अनन्या ने कहा, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है। बचपन में माँ हमेशा मेरे हाथों को रंग देती थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी, लेकिन माँ के जाने के बाद मेरा एक हाथ हमेशा खाली रह जाता था और मुझे खाली हाथ अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मैं अरशद को कहती थी वो मेरे दूसरे हाथ पर मेहंदी लगा दे। यह बताते हुए अनन्या की आंखों में एक अलग सी चमक थी। कल्याणी जी ने एक्साइटेड होकर पूछा, फिर अरशद ने तुम्हें मेहंदी लगाई? अनन्या की स्माइल बड़ी हो गई। उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हमेशा अरशद मेरी छोटी सी छोटी डिमांड को पूरा करता। मेरा मतलब। कहते कहते वो इतना शर्मा गई। इस पॉइंट पर अधीरा को थोड़ी जलन महसूस हुई। सिर्फ अरशद ही नहीं, वो भी अपनी छोटी बहन की डिमांड पूरी कर सकती थी। उसने अनन्या के हाथ से मेहंदी की कीप लेते हुए कहा, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? मेहंदी ही है, मैं भी लगा सकती हूँ। जैसे पेन पकड़ते हैं वैसे ही इसे पकड़ना है। लाओ मुझे अपने हाथ दो, तुम्हारे खाली हाथों को आज मैं भर देती हूँ। अधीरा ने एक चेयर अनन्या के सामने रख दी। उसने अनन्या का हाथ पकड़ा और उसके हाथों पर मेहंदी लगाने लगी। अनन्या ने ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन कल्याणी जी को पता था अधीरा को चैलेंजेस बहुत पसंद थे। अब जब अरशद मेहंदी लगा सकता था तो वो क्यों नहीं। अधीरा ने 2 डॉट बनाए, लेकिन तीसरे ही डॉट में मेहंदी ज़्यादा निकल गई। यह देख कल्याणी जी हंस पड़ी। अधीरा के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रहे थे। उसे अब समझ आ रहा था मेहंदी की कीप और पेन पकड़ने में जमीन आसमान का अंतर है। अधीरा ने घूरकर कल्याणी जी को देखा और बोली, मोम, इसमें हंसने वाली क्या बात है? फर्स्ट टाइम ऐसा होता है। आप अपना दिखाइए ताकि मुझे थोड़ा आइडिया मिले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो देख लो। कहते हुए कल्याणी जी ने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। अधीरा ध्यान से कल्याणी जी के हाथों को देखती, फिर उतने ही ध्यान से वो अनन्या के हाथ पर मेहंदी लगाती।
फंक्शन खत्म हो गया था, सभी कमरे में चले गए थे। मेहंदी की डेकोरेशन को हटाकर हल्दी की डेकोरेशन होने लगी थी, लेकिन अधीरा, अनन्या और कल्याणी जी अब भी अपनी जगह पर ही थे। फाइनली अनन्या के लेफ्ट हैंड की मेहंदी पूरी हो गई। अधीरा ने उंगलियां चटकाते हुए उबासी भरी, जैसे वो बहुत बड़ा काम करके थक गई हो। फिर उसने ध्यान से अनन्या के हाथ की मेहंदी और कल्याणी जी के हाथ की मेहंदी को देखा। वो अपने काम से सेटिस्फाइड लग रही थी। उसने कहा, मोम देखिए, लगा दी मैंने मेहंदी, कहा था ना यह इतना मुश्किल भी नहीं है। कल्याणी जी ने मुंह बनाते हुए कहा, तुमने अनन्या का पूरा हाथ खराब कर दिया। यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, देखो उसे भी यह पसंद नहीं आया। अधीरा ने देखा अनन्या की आंखों में आंसू थे। उसने घबराते हुए कहा, प्रिंसेस तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया? अनन्या ने सीधे हाथ से नाक पोंछते हुए कहा, मैं रो नहीं रही हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपने बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है। कल्याणी जी उठी और वहाँ से जाते हुए बोली, तुमने बच्ची को डरा दिया है, इसे चुप कराओ। अधीरा ने जल्दी से अनन्या के आंसू पोंछे और बोली, मैं जानती हूँ यह अच्छा नहीं है, मैंने पहली बार लगाया है और तुम्हें पसंद भी नहीं आया, लेकिन आई प्रॉमिस मैं जल्दी ही यह काम सीख लूँगी।